लोजपा में हुई टूट के बाद चिराग पासवान की सक्रियता काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, उनकी सक्रियता इस हद तक बढ़ गई है कि लगातार अलग अलग मीडिया चैनलों से बातचीत करके कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान ने अचानक ही एक कदम उठाया और अहमदाबाद पहुंच गए। जी हां, रातों रात अहमदाबाद पहुंचते हैं, पीएम मोदी के नजदीकी नेता से मुलाकात करते हैं। हालांकि मुलाकात को उन्होंने निजी मुलाकात ही बताई, इसमें कोई सियासत नहीं बताई। लेकिन इसको लेकर बिहार समेत दिल्ली के सियासी गलियारों में भी लगातार चर्चा होने लगी कि आखिर चिराग पासवान ने उनसे मुलाकात क्यों की, क्या वजह रही होगी। क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी से नाराजगी चिराग पासवान ने जाहिर की, यहां तक कह दिया कि एक तरफा रिश्ता नहीं चलता, इसके लिए मैं आगे भविष्य में सोचूंगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब इन तमाम बातों के बावजूद पीएम मोदी की तरफ से किसी भी तरह का जवाब नहीं आया, तो स्वाभाविक है कि चिराग पासवान ने एक कदम उठाया और उनके करीबी नेता से मुलाकात की। हालांकि ये करीबी नेता कौन थे, इसको लेकर कल तक तो बात सामने नहीं आई थी, लेकिन अब सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि इनका नाम है परिंदु भगत। अब ऐसे में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर परिंदु भगत कौन है, पीएम मोदी की नजदीकी कैसे हैं और इनसे मुलाकात कर चिराग पासवान को क्या फायदा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि लोजपा में चल रही सियासी हलचल के बीच चिराग ने यह मुलाकात क्यों की और परिंदु भगत आखिर हैं कौन। तो बता दें कि परिंदु भगत पीएम मोदी के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। पेशे से वकील परिंदु भगत दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली के रिश्तेदार भी हैं। परिंदु भगत पीएम मोदी के चुनावी हलफनामे में लीगल एडवाइजर के रूप में नजर आते हैं। यहां तक कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जब भी नामांकन दाखिल करने गए, तब भगत उनके साथ साय की तरह नजर आए हैं। चिराग पासवान आगामी 5 जुलाई से बिहार में आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में परिंदु भगत से अचानक उनके मुलाकात को लेकर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में पार्टी की कमान अपने हाथ से वो जाने नहीं देना चाहते, जिसमें प्रधानमंत्री बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सही नहीं कि जब हनुमान का वध हो रहा हो तो राम खामोश रहें। साफ है कि चिराग को अभी पीएम मोदी से उम्मीद है। तो बता दें कि परिंदु भगत से चिराग पासवान की मुलाकात की कई सारी वजहें सामने लाई जा रही है, बताई जा रही है। ये तक कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं और यही वजह है कि किसी भी हाल में वो पार्टी की कमान अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते और इसमें पीएम मोदी एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। यही वजह है कि बिहार में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने से पहले चिराग पासवान ने परिंदु भगत से मुलाकात को सही माना और अचानक ही अहमदाबाद पहुंच गए। हालांकि इन सब का क्या फायदा चिराग पासवान को मिलेगा, क्या मदद मिलेगी बीजेपी की तरफ से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली तक लगातार चर्चा हो रही है। इसके साथ आपको बताते चले कि 5 जुलाई को चिराग पासवान बिहार आएंगे। अपने पिता यानी कि रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर के सुल्तानपुर बस्ती में उनकी जयंती मनाई जाएगी। 3000 के आसपास लोग वहां पर शामिल होंगे और इसके अलावा चिराग पासवान 1.5 महीने तक बिहार के अलग अलग जिलों में आशीर्वाद यात्रा करेंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि चिराग पासवान की ये तमाम कोशिशें कितना रंग लाती है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।